लो पहुंच गए हम मंदिर। हेलो उतरो। जाओ फिर क्या देख रही हो इधर उधर? मंदिर उधर है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिंस, घर के पास इतने सारे मंदिर थे तो शहर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे प्रिया, हमें वहां पे सब लोग जानते हैं और इस मंदिर में हमें कोई नहीं जानता। और तुम्हें पता है इसकी सबसे बड़ी बात, यहाँ पुजारी भी नहीं बैठता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कौन कराएगा? और मंत्र कौन पढ़ेगा? ओहो प्रिया, कितने सवाल पूछती हो। हमारी शादी के साक्षी स्वयं भोलेनाथ जी हैं। और रही बात मंत्रों की, वो तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे ना, प्रेम ग्रंथ वाले पावन मंत्र। चलो अब जल्दी करो। प्रिंस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरे अंदर से ना कुछ आवाज आ रही है। प्रिया, ये आवाज कुछ नहीं होती। हमें जल्दी से शादी करके रात से पहले देहरादून भी पहुंचना है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चलो चलो ना जल्दी से। क्या हुआ प्रिया, क्या सोचने लगी? ये तो वही लड़का है ना हाँ दीदी। जिसका पिछले साल मैंने ढक्कन लगाया था? हाँ दीदी, ये तो वही लड़का है जो भोले वाली लड़कियों को फंसाता है। और आज ये फिर किसी भोली भाली लड़की को शादी के जाल में फंसा रहा है। क्या नाम था इसका? इसका दीदी नाम मोंटी है। मोंटी, वही मोंटी। मोंटी। चल तो आज बजाती हूँ मैं इसकी घंटी। हाँ तो ये क्या बदतमीजी है? और हो कौन तुम? तुमने प्रिंस का गिरबान कैसे पकड़ा हुआ है? दीदी, ये मोंटी से प्रिंस बन गया हरामी। क्या? मोंटी प्रिंस? ये क्या है? हाँ, कभी मोंटी कभी प्रिंस। इस हरामी से पूछ कि इसका असली नाम क्या है। कभी मोंटी कभी प्रिंस, कभी विकास कभी सुखदेव। नाम बदल बदल के भोली भाली लड़कियों को फंसाता ये हरामी साला। ये क्या बोल रही हो तुम? पूछ इस हरामी से, पिछले साल इसका पिछवाड़ा कैसे लाल किया था मैंने। फिर ये इस बार ऐसी गलती करने जा रहा था, तुझे गुमराह करके शादी करता, तुझे भी बेच देता। बताइए क्या करता है? भोली भाली लड़कियों को गुमराह करके दूसरे शहरों में बेचता है हरामी। तभी तभी तुमने शहर से इतनी दूर लाया था ना, जिससे तुझे यहाँ पे कोई जान ना सके, पहचान ना सके। बोल। हाँ, पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंगारी माफ कर दो, माफ कर दो। आज चिंगारी माफ नहीं करेगी, तुझे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगी। दीदी, इसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और बोलता है कि देहरादून में इसका खुद का होटल भी है। दीदी, वहाँ होटल नहीं है इसके, वहाँ इसके ग्राहक रहते हैं। बोल बोल हरामी बोल, अपनी करतूतें खोलेगा या मैं और धुलाई करूं तेरी। बोल बोलता चिंगारी, बोल तुम। मैं ऐसे ही भोली भाली लड़कियों से शादी करके उनको दूसरे शहरों में किसी मालदार पार्टी को बेच देता हूँ जाके। और बस यही है मेरा काम। प्रिया बेटा, तुम अब घर जाओ।
आज आपने मेरी जिंदगी ना बर्बाद होने से बचा दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। और तुझ में ना तू है। इसका इलाज कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहलवान, ले जा इसको, छोड़ दिया। दीदी इस कुत्ते की बाइक भी ले जाऊंगा? हाँ, बाइक तो मेरी है, मैंने इसको दिलाई थी। ले जा। चलो दीदी। जा बेटा जा। चल, अब तेरी 2 लाख पुलिस स्टेशन में करूंगी मैं। चल। नाइस, ग्रेट। थैंक यू सर। ओके मिस तानिया, हम आपको कॉल करके जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो साहब? मैं भी एक इंसानी हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साहब, बैठने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, बैठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें हमारे ऑफिस में ना लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसों की नहीं। क्यों साहब, क्या कमी है मुझ में? जो काम बाकी लड़के लड़कियां कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। सॉरी, हम आपको इस सीट के लिए नहीं रख सकते, आप जाइए। वही तो जानना चाहती हूँ साहब कि आप क्यों नहीं रख सकते मुझे। ये बताना ना हम ज़रूरी नहीं समझते, समझिए आप। वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि मुझे नौकरी पे क्यों नहीं रख सकते। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, क्योंकि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। साहब, आपको मुझसे काम करवाना है या फिर फिजिकल रिलेशन जोड़ना है? What do you mean by physical relation? चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। देखिए चिंगारी जी, इस सीट के लिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना आपका इंटरव्यू लिए, समझिए आप। कोई एक कारण तो बता दीजिए मुझे रिजेक्ट करने का। आपका जेंडर है रिजेक्शन का कारण। साहब, एक बात बताइए, कंपनी को मेरे काम से मतलब है कि मेरे जेंडर से? हम आपको नौकरी देकर ना अपने ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकते, तो अब आप जा सकते हो। सुनिए मैडम जी, दरअसल माहौल हम लोग नहीं खराब करते, हम लोग का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है कि हम लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। सच्चाई तो ये है कि माहौल आप जैसे जरूरत से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ही खराब करते हैं। यू जस्ट शट अप एंड गेट आउट। ओए छम्मक छल्लो, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को आईना दिखा के जाऊंगी। हमें आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहां से अभी का अभी दफा होती हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां पे काम को नहीं जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे किन्नर होने पे गर्व है साहब। एक बात और बताऊं आपको, हम मांग के खाना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें। हम भी अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हम भी सर उठा के जीना चाहते हैं साहब, लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हम आपके समाज का हिस्सा बने। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से ठुकरा दिया जाता है। हमें कोई काम पे नहीं रखता साहब।
ना ही अपने घरों में, ना ही दुकानों में, ना ही फैक्ट्रियों में, और ना ही अपने ऑफिस में। अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो वहाँ कोई खरीदार नहीं आता और हमसे कोई सामान नहीं खरीदता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, हम आते कहाँ हैं साहब? आखिर हमारा जन्म भी तो आप जैसे लोगों के घर में ही होता है, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें अपने ही घर से ठुकरा दिया जाता है। अरे आपसे अच्छे तो वो हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिनको हम अपना गुरु बोलते हैं। साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं चलती है। राम राम। रुको रुको चिंगारी, हम तुम्हें बिना इंटरव्यू लिए ही ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन साहब, वो मेरा जेंडर। अब उसकी तुम चिंता मत करो, इट्स ओके। दीदी, आप हमें और शर्मिंदा मत करो। हमारी आंखों पे ये भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी। चिंगारी, ये बात सही है। एक्चुअली हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑफिस में काम करने के लिए केवल 2 हाथ, तेज दिमाग, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर है। तुम कल से ज्वाइन कर रही हो। सच में साहब? और नैन्सी, चिंगारी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहब, यू आर रियली वेरी नाइस। गुड। अरे वाह चिंगारी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, उन्हीं गुरु ने मुझे पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू। सलमान, हाँ दीदी, चल दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ। चल सलमान। और चिकने। हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ, मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो।
भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तू मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई, हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, और ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। मेरे को कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी, क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार, सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ, ले लो। अरे संजय, मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना, बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है, जा लेके आ। खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार, आज में शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी, आज तो मेरा ही मन कर रहा पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार, एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी, ऐसा जन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल और बना पान दे। गिराने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया, सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा,
मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है यार। आगे से राइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूँ। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और कहो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रही है। अरे मुन्ना यार पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता अरे संजय भाई 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम खत्म। कमीने तूने मुझे हाथ उठाया। मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है भारी। बेटा अब है तेरी बारी और तेरे पे तो
ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो। खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीबी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा और जुआ खेल रहा है। दीदी, दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे। चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दांव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना। हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों ने जवाब दे चल ना मेरे सलमान, आजा। ये इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे।
देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा ले के चल। ए पागल है, अरे तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना हमको। चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान एक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊंगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूंगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो रुक दो, उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो। अरे बाप रे बाप, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिसमें ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे। मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई तो सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी। सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना। नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे, भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से। इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है। हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेने सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी। आज ढक्कन लगेगा इसका। जा
निकल जा इस घर से, कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जानती कहाँ जाएगी तू, जा मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तो यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने? एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में। चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे। इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप, इस पर बेटा पैदा करना। दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये, जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना। ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? लास्ट सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है, और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख चिंगारी, तुझे जितना सामान पैसा जो भी लेना ले ले, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। लाओ, लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला
बच्चा बहुत अरे रो मैं रहा है। लेके भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं भाग तो नहीं जाएगी, देख देख चिंगारी बच्चा बहुत रो अरे रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। लान, अरे रहने आशीर्वाद दे। देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है चिंगारी। ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेके हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। क्या सलमान, वो भी सवा चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी जैसा भी है, जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी? नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा। इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है। इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा।
चिंगारी हमारा लल्ला लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खाश के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता। चिंगारी दीदी इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है, और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नजरें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोगों से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही भगवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं, तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी।
कहते कि तू मेरा बेटा खा गई, मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनुष्य। अरे जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे
तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप, आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो।
आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो, एक वो चिंगारी है, वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 500 रुपये फटाफट से, थोड़ा रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे, चल तेरे बच्चे जीते रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादरी ये किया वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे, कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा किधर गई है तू, ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ साली गई कहाँ? आसिफ, ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाले ने तो इधर ही बताया था। चल ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये, आज होगी 2 किन्नरों की लड़ाई। तू चल। दीदी देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ, मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुंबे का है ये बता, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो, आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी तू हैं? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं, उठा।
देख आसिफ, इस नकली किन्नर को। हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, और तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए, ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख, लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के, न नर में और न ही मादा में। अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है, और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दो तुझे? अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है, और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है, और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले! दीदी, मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी, आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने को मजबूर कर दी है। चल। आसिफ, जी दीदी, तू घर जा, ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दवाई खा लो। बहन, ये मोनू कब आएगा? और दीदी, ऑटो भी हुआ। देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं, हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी, और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। अंकल, कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए। दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया, जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। ये भी पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। तुम जाओ आगे, सुबह सुबह।
हाय हाय मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है, तो चल जूस पीला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने? अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवारी है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना यार, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो तू। चिंगारी आई हूँ, लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो ऐसे। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत। अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे, और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी, और सुनो मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ खाना खाओ। खाना देखा? हाँ टूट पड़े। तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो अब तुम दोनों खाना खाओ।
आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया। आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया? जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना कर रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गए तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार, खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी,
हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी, आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। और जैसे बना के भेजा है, हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो, तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा।